हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ओटीटी। तो आज मैं आपके लिए एक इंडेक्स की जानकारी लेकर आया हूँ जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इसे कौन रिलीज करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस रैंकिंग में बड़े बड़े देशों की रैंकिंग क्या है और इंडिया की रैंकिंग क्या है और जो पिछले साल की इंडिया की रैंकिंग थी तब से अब में क्या परिवर्तन आया है और आगे हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? इन सभी सवालों के साथ मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से नॉलेज ओटीटी में। तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। जो सर्वप्रथम सवाल उत्पन्न होता है वो ये है कि आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक टूल है, डिजाइन किया गया है किसके लिए, ताकि कंप्रिहेंसिव मेजर एंड ट्रैक फॉर हैंगर एट ग्लोबल लेवल को ग्लोबल लेवल पर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं हंगर को हटाने के लिए, उसका पूरी तरीके से एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रेजेंटेशन हो सके। जितना भी कह सकते हैं कि जितने भी देश हैं सभी देशों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी हो, ताकि हम जान पाएँ कि आखिरकार किस देश की क्या स्थिति है, किस देश में अभी सुधार की संभावना है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो विशेष यही है कि ये एक अवेयरनेस रेज़ करता है, ताकि हम सभी लोग समझें कि जो हंगर है उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कई देशों में, कई जगह की जो स्थितियाँ होती हैं, उस स्थितियों में कैसे हमें अपने जो भूख है उसे मिटानी पड़ती है। तो उसके जो कह सकते हैं कि ये इस बात में जो हंगर शब्द है, इसका आखिरकार क्या अर्थ है, वो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं साइड में बॉक्स ए पॉइंट 1 में कि हंगर इज़ यूजुअली अंडरस्टूड टू रेफर टू द डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज। अगर आपके पास सफिशिएंट कैलोरी अर्थात जो आपके शरीर में एनर्जी जाती है खाने के फॉर्म में, अगर वो इनसफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है वो हंगर की कैटेगरी में आएगा। अब हम जानते हैं कि आखिरकार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो बनाया कैसे जाता है। इसमें विशेषकर 3 प्रोसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस है उसमें सभी देश के इन 4 वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है या फिर इन चारों इंडिकेटर को स्टडी किया जाता है। जो पहला इंडिकेटर है वो है अंडर नॉरिशमेंट। इसे कहते हैं विशेषकर कुपोषण। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी देश को किस मिनरल या फिर कह सकते हैं कितनी मात्रा में उसे कैलोरी मिल रही है। दूसरी जो है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग विशेषकर कह सकते हैं जिन बच्चों की हाइट बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। तीसरा है चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग में वो कहा जाता है कि जिनकी हाइट थोड़ा-सा घटती बढ़ती है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से। और जो चौथा फैक्टर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि आखिरकार किस देश में कितने बच्चे 5 साल पूरे करने से पहले ही मरे जा रहे हैं। और जो इसका दूसरा स्टेप है वो है, आप देखेंगे जो दूसरा स्टेप है कि ईच ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर इज गिवन अ स्टैंडर्ड स्कोर ऑन अ 100 पॉइंट स्केल बेसिस। बता दें इसकी जो कह सकते हैं कि काउंटिंग की जाती है वो 100 पॉइंट पर की जाती है। और जो थर्ड स्टेप है इसका है कि स्टैंडर्डाइज स्कोर आर एग्रीगेट टू कैलकुलेट द जीएचआई स्कोर फॉर ईच कंट्री। सभी देशों के लिए ये कैलकुलेट की जाती है। अब देखते हैं कि आखिरकार इसका जो स्केल है वो काम कैसे करता है। आप देख लीजिए कि जो इसकी रेटिंग होती है विशेषकर 0 से लेकर 100 तक मापी जाती है। अगर आप जितना 100 के पास हैं आप उतनी खराब स्थिति में हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर 9.9 से कम है तो आप लो हंगर इंडेक्स में हैं। बाकी अगर 50 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन में है। और 10 से 19.9 तक आप देख सकते हैं मॉडरेट, फिर सीरियस और अलार्मिंग की सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। और जो ये रिपोर्ट है वो 2006 से लगातार प्रकाशित की जा रही है। ये करीब 16 साल ये पूरी तरीके से प्रकाशित की जा चुकी है। और इसे प्रकाशित करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हु वी आर। एक्चुअली बता दें कि कहीं न कहीं ये जो 2 एजेंसी हैं, दोनों ही वर्ल्ड बैंक या फिर जो यूनाइटेड नेशन है उसकी तरफ से ये नहीं है। ये अपनी सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं कि एक नॉन गवर्नमेंटल साइट हैं।
स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ। तो ये 2 एजेंसी हैं जो इस रिपोर्ट को बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि आखिरकार विश्व के जो बड़े-बड़े देश हैं, उनकी इस रैंकिंग क्या है? तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस देश की कौन-सी रैंकिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ विशेष रैंकिंग और पाकिस्तान की आप देख रहे हैं कि 92 है, जो कि हमारा पड़ोसी है और कोरिया की 96 है, जॉर्जिया की 27 है और साथ ही साथ जो उज़्बेकिस्तान है, उसकी देख सकते हैं 21 है और जो इंडिया की रैंकिंग है, वो 101 है। कितने देशों में से? 116 देशों में से। और इसमें आप देखेंगे कि चाइना, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति भारत से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो भारत को कहीं न कहीं इसमें अभी सुधार करने की आवश्यकता है। टोटल इसमें 116 देश कंबाइन किए गए थे। हालाँकि 135 की रिपोर्ट आनी थी लेकिन इनसफिशिएंट डाटा के चलते 116 लोगों को ही एक रिपोर्ट जारी की गई है। बता दें पिछले साल जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 97 थी और इस बार 101 हो गया है, जो कि ये दर्शाता है कि इंडिया की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हुई है बीते 1 ईयर में। इस चार्ट में देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तो इंडिया की जो स्थिति है वो आती है एक सीरियस वाले कंसर्न में। तो आप देख सकते हैं सीरियस वाली जगह पर आप देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग आती है इस रिपोर्ट में। इंडिया की जो स्थिति है वो सीरियस लोग कंट्रीज़ में से एक है। हम मैप के ज़रिए से भी समझ लेते हैं कि आखिरकार इंडिया की स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये कलर हैं, कुछ इंडिकेटर हैं और ये स्थिति है पूरे विश्व की। तो चलते हैं देखते हैं आखिरकार क्या इंडिया की है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो अमेरिका है उस अमेरिका इसमें इंक्लूड नहीं है, अमेरिका की इसमें रिपोर्ट नहीं है, साथ ही साथ लीबिया की रिपोर्ट नहीं और कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी रिपोर्ट इसमें नहीं आई है क्योंकि 116 ही देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की स्थिति है वो एक सीरियस वाले कंसर्न में इसमें आती है। तो फिलहाल इंडिया की जो स्थिति है, उसे अभी सुधारने की आवश्यकता है। इसमें जो डाटा लिए गए हैं, वो विशेषकर वर्ल्ड बैंक से लिए गए हैं, यूनिसेफ से लिए गए हैं, डब्ल्यूएचओ से लिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ देश के नेशनल एजेंसी से भी लिए गए हैं, भारत के भी नेशनल एजेंसी से लिए गए हैं। तो साथ ही साथ कई ऐसे एजेंसी से लिए गए हैं, जो कि रिलायबल माने जाते हैं। आप यहाँ पर ये एक गाइड देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो इंडिया की स्थिति है, वो काफ़ी ख़राब है। मैं आपको इंडिया की पूरी रिपोर्ट इसमें शो किए देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इंडिया इसमें दिया हुआ है। आप देखेंगे तो मैंने सबसे ऊपर इंडिया के ही रखा है। तो इंडिया जो है वो विशेष सीरियस उसमें आता है सीरियस सिचुएशन में। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है चाइल्ड वेस्टिंग की। चाइल्ड वेस्टिंग कह सकते हैं विशेषकर जो इंडिया के लोग हैं उनकी हाइट और उनका जो मास गेनिंग है वो काफ़ी स्लो है। क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कुपोषण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से जो इसका सबसे जो रैंकिंग ख़राब आने की वजह है वो यही है कि इंडिया के अंदर जो कुपोषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। हालाँकि कई सारी स्कीमें हैं जो कि इंडिया में चालू की गई हैं। अभी आपको मालूम हो कि जो प्रधानमंत्री ने एक नई योजना चालू की है मिड डे मील के साथ, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड प्रोवाइड किए जा सकें। इस ग्राफ में एक कंपैरिजन दिया गया है इंडिया के साथ-साथ और भी कई देशों का। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया आपको मालूम होगा कि साउथ कंट्रीज़ में आता है साउथ एशिया में। तो आप देख सकते हैं जो इंडिया है, इंडिया की जो टोटल कह सकते हैं मार्क हैं वो 27.5 है। लेकिन जो चीन के है वो 5 के आस-पास है। तो चीन की जो स्थिति है हंगर के मामले में वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वहाँ पर गुड मानी जाती है इवन कि वहाँ के लोग खाना खाते हैं, उन्हें खाना मिलता है, लेकिन इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर माने जाते हैं खाने के मामले में। तो फाइनली इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि कोरोना साथ ही साथ हैती में जो वार हुआ, उसके बाद सीरिया में वार हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान में वार हुआ, उसके बाद कई सारे ऐसे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग हैं, वो ज़्यादा भूखे सोने की उनकी नौबत आ रही है। तो कहीं न कहीं हमें लॉन्गर टर्म मेजर लिए जाने की ज़रूरत है। जो भूखे हैं, उन्हें उनके लिए कंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन साइट
को भी इंश्योर करना चाहिए, सेल्फ सप्लाई को भी इंश्योर करना चाहिए। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इन्हें हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और इंडिया में विशेषकर जो चाइल्ड वेस्टिंग है, उस पर विशेष फ़ोकस किए जाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में यही था। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।